दोस्तों, अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए और तब से सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि ग्रीनलैंड जैसे बर्फ से ढके हुए आइलैंड को लेकर अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, जिसके लिए वो अपने अलायंस से दुश्मनी लेने को भी तैयार है और साथ ही नाटो जैसे अलायंस को तोड़ने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, ग्रीनलैंड एक मिड पॉइंट है रशिया और अमेरिका का, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपने आप में ही बढ़ जाती है। फिलहाल तो ग्रीनलैंड की जीडीपी 3.3 बिलियन डॉलर्स है, जो कि डेनमार्क से 600 मिलियन डॉलर्स के एड पे डिपेंडेंट है। और इसके बावजूद भी सबके मन में यही सवाल है कि आखिर 53,000 पॉपुलेशन वाला बर्फ से ढका आइलैंड अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार बैठा है। दोस्तों, आज ग्रीनलैंड में बर्फ जरूर है, लेकिन बहुत तेजी से ये बर्फ कम हो रही है और टाइम के साथ ही उसमें एक शिपिंग रूट खुल जाएगा, जो कि स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल के बाद वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा शिपिंग रूट होगा। इसकी इंपॉर्टेंस को हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। अगर किसी को फ्रांस और जापान से कोई भी माल शिप करना है तो उसके लिए सबसे शॉर्ट रूट है स्वेज कैनाल, जो कि 23,000 किलोमीटर का है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड का शिपिंग रूट स्टार्ट हो जाता है तो यही दूरी 17,000 किलोमीटर की हो जाएगी, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर सेव हो जाएंगे पर शिप से, जो कि फ्यूल और क्रू की सैलरी की वजह से होगा। ग्रीनलैंड हर साल बिलियंस ऑफ टन्स में आइस को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो आइलैंड एक्सेसिबल बन जाएगा फ्यूचर में। हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल ग्रीनलैंड के नीचे मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ 600 मिलियन पॉन्ड्स यूरेनियम और 30% नेचुरल गैस भी ग्रीनलैंड के नीचे मिलने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि उसको हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। इसके लिए वो वॉर करने को भी तैयार है, लेकिन यहाँ उसे अपने ही अलायंस नाटो से वॉर करनी पड़ेगी, जो कि 32 देशों का एक संगठन है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि अगर किसी एक देश पे भी अटैक होता है तो वो 32 देशों पे अटैक के बराबर माना जाएगा। इसका मतलब अगर अमेरिका किसी एक पे भी अटैक करता है तो उसको पूरे यूरोप से लड़ना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को भी ट्रिगर करेगा। इसका एक आसान रास्ता ये भी है कि वो ग्रीनलैंड को एक रेफरेंडम करवा सकता है, जो कि एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और उसको डेनमार्क से ज्यादा सब्सिडी देकर अपने साइड किया जा सकता है।